इम्पॉर्टेंट खबर की ओर, यानी ईरान और अमेरिका की खबर पर दुनिया भर में चर्चाएं हैं इस मुद्दे की। हाल में ट्रंप साहब ने एक घोषणा की है जो दुनिया के कई देशों पर असर डालने वाली है, और खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि ईरान के साथ कोई भी देश अगर बिजनेस करता है तो उसको अमेरिका के साथ अब बिजनेस करने पर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ झेलना पड़ेगा। इसमें हमारे सहित कई सारे देशों के नाम आते हैं जिन पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, जैसे कि चीन, ईरान का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल खरीदने वाला देश है। वहीं भारत भी इस लिस्ट में शामिल है, क्योंकि अपने यहाँ से तो फिर भी बासमती चावल, चाय, चीनी, केले, दवाइयाँ, दालें, बहुत सी ऐसी चीज़ें जाती हैं, तो उन पर असर पड़ सकता है। तो क्या होगा वो समझेंगे। उसके अलावा पेट्रोलियम गैस, मिथेनॉल, केमिकल्स, ड्राई फ्रूट्स, ऐसी चीज़ें हम वहाँ से लेते हैं, तो इन पर क्या असर पड़ेगा ये अब समझने की कोशिश करते हैं, कैसे देश ये सब मैनेज करेगा। तो सर, ईरान वाला मुद्दा थोड़ा गरमाया हुआ है और ट्रंप साहब तो आए दिन कुछ ना कुछ चमत्कार करते रहते हैं। अभी वेनेजुएला मामला ठंडा नहीं हुआ, ईरान पे के साथ व्यापार को लेकर थोड़ा सेंक्शंस ऐसे सामने आ रहे हैं, ऐसी चीज़ें टैरिफ वगैरह को लेकर मुद्दे सामने आ रहे हैं। तो थोड़ा आप पहले ब्रीफ करिए कि आखिर मुद्दा क्या है, ट्रंप साहब की मंशा क्या है, चाह क्या रहे हैं वो। नहीं रोहित, देखिए, ईरान एक बड़े टर्मोइल के दौर से, एक बड़ी उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है, और ये उथल पुथल अब से नहीं, दरअसल पिछले 3-4 साल से चल रही है। जब एक लड़की महसा अमीनी करके थी, उसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसकी ब्रूटल किलिंग कर दी थी आवाज़ उठाने के लिए, उसके बाद महिलाओं का संघर्ष हुआ वहाँ लंबा चौड़ा, तब भी वो पूरा प्रोटेस्ट दबा दिया गया। और अब उसके बाद एक बार फिर से डिमॉन्स्ट्रेशंस, लार्ज स्केल पे डिमॉन्स्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं। बहुत सारे मीडिया इस बात को रिपोर्ट कर रही है कि जिस तरह से सख्ती से ईरान इन प्रोटेस्ट को, इन विरोध की आवाज़ों को, जो लोग सड़क पर उतर आए हैं उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आंकड़ा जो बताता है वो बेहद गंभीर आंकड़ा है और बहुत बड़ा आंकड़ा है। तकरीबन 2000 लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट जो है वो मीडिया कर रहा है। जो ईरान का जो सरकारी मीडिया है HRANA, उसकी भी रिपोर्ट है कि तकरीबन 650 लोग मारे गए हैं। दूसरे जो मीडिया हाउसेस हैं वो 2000 लोगों के लगभग, और इसमें पुलिसकर्मियों की भी अच्छी खासी तादाद है। तो अच्छे खासे विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं ईरान में। 28 दिसंबर से ये पूरे प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, और ईरान में अभी पूरी तरह से इंटरनेट को शट डाउन कर दिया गया है। पिछले 2-3 दिन हो गए ऐसे, तब से शट डाउन है। अमेरिका ने साफ तौर पे ईरान को ये बोला था, सख्त एक तरह से वार्निंग दी थी ईरान को कि अगर आपने इन पीसफुल प्रोटेस्ट्स को, जो विरोध प्रदर्शन है, अगर आपने इनको दबाने के लिए बल प्रयोग किया या ताकत का इस्तेमाल किया या लोगों को मारा, तो अमेरिका को इसमें इंटरवीन करना पड़ेगा, दखल देना पड़ेगा। इसके बाद रविवार आया। रविवार को राष्ट्रपति ट्रंप के हवाले से ये खबर आई कि उनके सामने मिलिट्री ने और जो उनके एडवाइज़र्स हैं उन्होंने कई ऑप्शन रखे हैं। उनमें कई बड़े गंभीर ऑप्शन है, और ऑप्शन उसमें मिलिट्री की तरफ से दखल देने का भी, यानी एक तरह से कहे सैन्य जो है वो कार्रवाई करने का ऑप्शन भी उनके पास है। फिर इसके बाद जो है आज खबर आई कि ईरान के हवाले से, कि ईरान ने कहा कि साहब हम प्रोटेस्ट पर एक तरह से काबू पा लिया गया, और हम हमारे साथ अगर किसी भी तरह की जंग शुरू की गई तो ईरान उसके लिए तैयार है, लेकिन हम अमेरिका के साथ संपर्क में हैं, अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो ये मौजूदा हालात हैं ईरान में। एक बड़ी लार्ज स्केल पे जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसको और पूरे तौर पर ये माना जा रहा है, बड़े स्केल पे दुनिया के तमाम देश ये मान के चल रहे हैं कि अब ईरान में जो मौजूदा रिजीम है, अब इसका बदलना जो है वो इमिनेंट है, लगभग तय है कि ईरान में अब ये सत्ता जो अयातुल्लाह अली खमेनी साहब की जो पूरी 1979 से जो पूरी एक सत्ता चली आ रही है, अब वो उसका अंत जो है वो दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में राष्ट्रपति ट्रंप ने लगा दिए रविवार को 25% के टैरिफ एकदम से, और इमीडिएट इफेक्ट से उनको लागू करते हैं कि जो भी देश ईरान के साथ ट्रेड कर रहे हैं, ईरान से तेल खरीद रहे हैं या कोई दूसरा सामान खरीद फरोख्त कर रहे हैं, उन सभी पर 25% का टैरिफ तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा। मतलब सर, ये एक तो क्या ये वेनेजुएला जैसा इम्पैक्ट अब हम देख सकते हैं यहाँ भी, ऐसा सही समझ आ रहा है? तो देखिए, वेनेजुएला में तो अलग तरीके से अलग कंडीशंस थी। वहाँ एक तरह से उनको राष्ट्रपति को कैप्चर कर लिया, उन पे आरोप ये लगे कि वो नार्को टेररिज्म पैदा करते हैं, एक कार्टेल को रिप्रेजेंट करते हैं, ड्रग कार्टेल को। यहाँ
नागरिकों के अधिकारों को दबाने के लिए। और हुआ क्या है कि 2019 से ईरान एक बड़े आर्थिक जो है वो मुश्किलों का शिकार हो गया, जब से अमेरिका ने उस सख्त प्रतिबंध लगाए खरीद फरोख्त पे। इस दौरान से अब तक अगर आप भारत का ट्रेड ईरान के साथ देखेंगे तो लगभग 87% डाउन हुआ है। तो ईरान आर्थिक रूप से बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है। तेल आप बेच नहीं पा रहे। इससे पहले 2025 में 12 दिन की लड़ाई चली ईरान और इजराइल के बीच में। उस लड़ाई में इजराइल ने ईरान के बड़े एनर्जी के या जो ऑयल के जो रिग्स थे उन सबको उसने तबाह कर दिया। तो ईरान की मुश्किलें और बढ़ गई। बड़े खरीदारों में चीन जैसे कुछ देश हैं जो तेल खरीदते हैं। ईरान की समस्याएं और बढ़ गई। पहले से ही जनता, महंगाई और आर्थिक रूप से कमाई ना होना, इस तरह की तमाम मुश्किलों से ईरान के लोग पहले ही गुजर रहे थे जी। तो अब ये जो है आर्थिक संकट ईरान का गहराता जा रहा है। इसी के खिलाफ यहाँ पूरी की पूरी जो आबादी है वो एक तरह से खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। तो अब ये संकट जो है वो ग्लोबल संकट एक तरह से बन रहा है। ईरान ने साफ तौर पे चेतावनी ये भी दी है कि अगर हमारे ऊपर अटैक किया गया तो हम अमेरिकन और इजरायली जो बेसेस हैं मिडिल ईस्ट में जी। वो सब हमारे नेचुरल टारगेट हो जाएंगे, वो सब हमारे निशाने पर आ जाएंगे और ईरान छोड़ेगा नहीं। तो ईरान अपनी धमकियां दे रहा है और साथ में अब उसने ये भी कहा है कि हम बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत हमारी चैनल्स खुले हुए हैं। ट्रंप साहब ने ये कहा है कि मैं ईरान के अधिकारियों के साथ संपर्क में हूँ, ईरान की अपोजिशन पार्टियों के साथ संपर्क में भी हूँ और जो उन लोगों से मैं मुलाकात भी कर सकता हूँ। तो एक जो बड़ी शख्सियत हैं, बस एक लाइन और बोलूँगा, एक जो बड़ी शख्सियत जो अमेरिका में मौजूद हैं, जिनकी ये मान के चला जा रहा है कि अगर ईरान में रजीम चेंज होता है तो उनको अमेरिका राष्ट्रपति ईरान का बना सकता है या वो सबसे पहले ईरान लौटेंगे, वो हैं रजा पहलवी साहब, जो पूरा का पूरा पहलवी, शाह पहलवी का पूरा परिवार है। जब 79 की क्रांति हुई तो उनको देश छोड़ के भागना पड़ा, अमेरिका पहुँचे। उनके ईरान वापसी की उन्होंने ये कहा है कि जैसे ही यहाँ पे मेरी ज़रूरत होगी, जैसे ही स्थितियाँ अनुकूल होंगी, मैं सबसे पहले ईरान पहुँचूँगा। तो माना ये जा रहा है कि, और उन्होंने कोशिश भी की कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात हो जाए। अगर मुलाकात होती है, राष्ट्रपति ट्रंप अगर रजीम चेंज का अगर अमेरिका और इजराइल मिलकर इरादा कर लेते हैं और फिर वहाँ एक्शन किया जाता है, उनको उखाड़ा जाता है अगर, तो फिर आप ये मानकर चलिए कि रजा पहलवी को भी वहाँ कमान दी जा सकती है। पर सर ठीक है, वहाँ की अस्थिरता के कारण जो है अमेरिका ऐसा कोई एक्शन ले कि वहाँ पर ये सब समस्या आ रही हैं, लेकिन जो मैं एक्चुअल जो मंशा है कि कोई देश उनसे अगर व्यापार करेगा तो उस पर 25% का टैरिफ लगेगा, वो उसके पीछे क्या कारण है? मतलब बाकियों से क्या लेना देना? वो देखिए किसी भी उसको दबाने के लिए नहीं, अमेरिका देखिए, अमेरिका के पास आर्थिक और सैन्य या सामरिक दोनों तरीके के साधन हैं। जो आपके पास साम दाम दंड भेद जितने तरीके जो हमारे यहाँ बताए गए हैं, उनका इस्तेमाल अमेरिका अपने इंटरेस्ट को सेव करने के लिए करता है, एक बात। दूसरी बात, कई बार ह्यूमन राइट्स की भी बात आती है कि साहब नागरिकों के अधिकारों के, जैसे यहाँ पे एक मसला ईरान के साथ ये था कि वो न्यूक्लियर बम बनाने को लिए लेके उत्साहित थे। बहुत लंबे वर्षों से उन्होंने न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश की और ईरान और अमेरिका और इजराइल इस बात के लिए कतई तैयार नहीं है कि ईरान किसी भी हालत में एक न्यूक्लियर बम तैयार करे। आपको याद होगा ओबामा के वक्त पे ईरान के साथ एक न्यूक्लियर को लेके एक डील भी हुई थी, जहाँ तक अगर मैं सही हूँ। और उसके बाद ईरान ने ये कहा था कि हम अपना जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है इसका, उसको हॉल्ट कर रहे हैं, टाल रहे हैं, उसको नहीं करेंगे। लेकिन फिर वही चीज़ें आई कि ईरान शायद न्यूक्लियर जो यूरेनियम एनरिच करने की बात है वहाँ पे बहुत आगे बढ़ गया है, कभी भी बम बना सकता है। तो वो सब कहानी है। टैरिफ उसी का पार्ट है कि किस तरह से किसी कंट्री को कोर्स किया जाए। पहले रशिया को अगर आप देखेंगे तो 25% के टैरिफ लगाए गए, जिसमें भारत भी शामिल था कि साहब अगर आप रूस से तेल खरीदते हैं तो आपके ऊपर एडिशनल 25% का टैरिफ लगेगा। 25% के टैरिफ पहले लगे थे, 25% के टैरिफ अब लग गए। यही मैं आगे आपसे समझना चाह रहा था कि चलिए ट्रम्प साहब तो एग्रेसिवली एक्शन ले रहे हैं, लेकिन इनके जो एक्शन का नतीजा है वो भारत जैसे देशों पर क्या होगा? हम पे तो पहले से ही 50% का टैरिफ है, ऊपर से 25% और। हम तो दालें से लेकर सामान, चावल फावल सब तो उनको भेजते हैं। नहीं देखिए,
एक तो बहुत ज़्यादा बड़ा भारत का, इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा बड़ा, और मैंने कहा 2019 के बाद से भारत के ईरान के साथ ट्रेड बहुत हद तक कर्टेल हो गए, रुक गए। लगभग $1.25 बिलियन का भारत का ईरान के साथ हर साल का ट्रेड है, भारत जो एक्सपोर्ट करता है। लगभग $0.5 बिलियन का भारत सामान ईरान से इंपोर्ट करता है, तमाम तरह के ड्राई फ्रूट्स वगैरह, आपने भी बहुत सारी चीज़ें बताई। ऑयल अब उसका पार्ट नहीं है, मोटे तौर पे तेल भारत ईरान से नहीं खरीदता, क्योंकि सैंक्शंस ज़्यादातर जो हैं वो ऑयल की परचेज को लेके हैं। ईरान की सबसे बड़ा अगर कोई जो प्रोडक्ट है बेचने के लिए तो वो तेल है, और सारे मिडिल ईस्ट की अगर आप कंट्रीज़ को देख लेंगे, ऑयल उनका सबसे बड़ा खजाना है। तो अब ये है भारत के ईरान से जो ट्रेड है, कारोबार है, उसमें दो तरीके के अब खतरे पैदा हो गए हैं। एक तो पहले ही जो डेमोन्स्ट्रेशंस चल रहे थे उसकी वजह से बासमती राइस जाना हो या बाकी के जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे जाने आने की, उसमें सप्लाई में मुश्किलें पैदा हुई। दूसरी अब दिक्कत 25% की पड़ जाएगी कि ये 25%, हालांकि भारत का ज़्यादातर जो ट्रेड है ईरान को वो OFAC यानी ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल, जो एक पूरा रेस्ट्रिक्शंस है उसके, इसके तहत होता है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे होता है। इसलिए ये अमेरिकन जो टैरिफ है उसकी जद में आएगा कि नहीं, ये थोड़ा सा यहाँ पे कहना मुश्किल है, हो सकता न भी आए, क्योंकि ऑलरेडी परमिटेड उसमें होता है। लेकिन अगर अब चूंकि ट्रम्प साहब हैं, और ट्रम्प से अनप्रिडिक्टेबल आदमी इस वक्त पूरी दुनिया का कोई राष्ट्राध्यक्ष है नहीं। किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की बात करेंगे, ट्रम्प इस मतलब सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल पर्सन है वो, तो वो हो सकता है उस पर लगा भी दें टैरिफ। तो ये भारत के लिए खतरा है, जो सामान जा रहा है उसमें ऑलरेडी मुश्किलें थी डेमोन्स्ट्रेशंस की वजह से, और जो सामान भारत में आ रहा था उसमें भी दिक्कतें होंगी, और उस बीच में टैरिफ का एक अड़ंगा और आ गया। तो भारत और ईरान के कल्चरल जो रिलेशंस है वो बहुत लंबे, बहुत पुराने, और अभी अगरची साहब जो विदेश मंत्री हैं वो भारत आने वाले थे, उनका संभवतः आज से दौरा था, उसको कैंसिल किया गया लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि वहाँ पे स्थितियाँ बहुत ख़राब है ईरान में। तो अब ईरान अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है, कोशिश ये कर रहा है कि किसी भी तरह से खमैनी साहब की सरकार और जो मसूद पेजेश्कियां साहब हैं, राष्ट्रपति हैं, वो बचे रहें, उनकी सरकार, उनकी तख्ता पलट न हो। ईरान की सबसे बड़ी कोशिश यही है कि जो इस्लामिक रेवोल्यूशन जो आया वो बना रहे, वो बचा रहे। अब क्या सफल हो पाएंगे ये देखना, क्योंकि हालात जो हैं वो बेहद ख़राब है, और हो सकता है कि अमेरिका ईरान पर कोई इस तरह का एक्शन ले, या अमेरिका ईरान को इस बात के लिए कोर्स करे कि आप अब गद्दी छोड़ दीजिए, आप अब अपोजिशन या रजा पहलवी इनके हाथों गद्दी छोड़ दीजिए, अगर आप चाहते हैं कि एक बिना खून खराबे वाला हैंड ओवर हो। राइट। पर सर ये मेरा एक आखिरी सवाल, हालांकि खमैनी साहब इसके लिए तैयार होंगे, इस बात की आशंका बहुत, मतलब बहुत इस बात को की उम्मीद बहुत कम है कि खमैनी साहब तैयार होंगे। पिछली बार जब 2025 में लड़ाई हुई थी इजराइल ईरान की, तो जब खमैनी साहब बाहर आए थे, जब उन्होंने पूरे देश की जनता को संबोधित किया, और जब सामने आए, बहुत वक्त तक वो छिपे रहे, क्योंकि उनको ये डर था कि इजराइल कहीं उनको एलिमिनेट ना कर दे। तो जब वो आए तो उनके हाथ में एक संभवतः स्नाइपर राइफल थी, या क्या रशियन मेड संभवतः, अगर मैं ठीक बता रहा हूँ, उस राइफल के साथ वो खड़े हुए थे वहाँ। तो इसका संदेश साफ था कि हम तैयार हैं, मैं खुद भी जंग लड़ने के लिए। तो सामान्य तौर पर अगर सत्ता हस्तांतरण हो ईरान में, ऐसी उम्मीदें बहुत कम है। गल्फ में चीज़ें बड़ी ऊपर नीचे चल रही हैं, और अमेरिका का रोल हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकल के सामने आ ही जाता है। खासकर ट्रम्प साहब तो जैसा कि सर कह रहे हैं, वो सभी जानते हैं, अनप्रिडिक्टेबल है, न जाने कब क्या बोल पिछली साल जब लड़ाई हुई थी, एक और जी बहुत छोटा सा इंटरवेंशन करूंगा। पिछली बार जब लड़ाई हुई थी तो इजराइल ने ये कहा था कि आप हमारे निशाने पे हैं, खमैनी साहब, क्योंकि वही वहाँ के सर्वोच्च लीडर है, सुप्रीम लीडर वहाँ पे खमैनी साहब हैं, अयातुल्ला खमैनी साहब हैं। इजराइल ने कहा था कि आप हमारे निशाने पे, हम जब चाहेंगे तब आपको एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन बाद में उस प्लान को टाल दिया गया था, क्योंकि उससे फिर पूरे देश में, ईरान में बड़े प्रोटेस्ट हो सकते थे, बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो जाता। वो पूरा एरिया है मिडिल ईस्ट का, वहाँ लार्ज स्केल पे प्रोटेस्ट और बाकी की चीज़ें, हिंसा शुरू हो सकती थी। तब इजराइल ने पिछले साल इस पूरे प्लान को टाल दिया था, छोड़ दिया था। अमेरिका का भी संभवतः उसमें दखल था।
इंडिया और अमेरिका के रिश्ते तो पता नहीं, अभी फिलहाल सुनने में आ रहा था कि इनकी ट्रेड डील भी हो रही है, तो उसमें कुछ आगे होने की संभावना थी जो पीछे टल भी गई थी। बिल्कुल। लेकिन अब टैरिफ पे टैरिफ की खबरें आती रहती हैं, तो न जाने आगे क्या कुछ होना है।